हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, जो कि आपके लाइट चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर का है। पिछली वीडियोस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए थे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं 4 से 6 नंबर में। तो जैसा पहले क्वेश्चन दिया गया है आपका कि द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी कि एक उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक वस्तु है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इस उत्तल दर्पण से क्या है, 25 सेंटीमीटर दूर पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। अब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है, यानी कि हाफ है। हाफ मीन्स इसका जो मैग्निफिकेशन है, यानी कि आधा बन रहा है, मतलब कि इसका जो आवर्धन है, एम की वैल्यू वो क्या है, एम की वैल्यू लेंगे हम +1/2। अब +1/2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपका कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उससे हमेशा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे +1/2। वर्चुअल में हमने आपको बताया था मैग्निफिकेशन में कि जो वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है। अब हमें क्या बताना है, दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, एफ की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमने मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v + 1/u। अब हमें यहाँ पर f की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें v की वैल्यू नहीं गिवन है, v की वैल्यू हमको नहीं दी गई है। तो ये जो हमें रेखीय आवर्धन दिया गया है, मैग्निफिकेशन, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m का फार्मूला क्या होता है मिरर के लिए, m इक्वल टू होता है -v/u। एक फार्मूला होता है h'/h, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट नहीं गिवन है, इसलिए हम h'/h वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें ये दूसरा फार्मूला भी होता है, m इक्वल टू -v/u। तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2 और -v/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, v इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। v की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम 25/2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। वो भी कहाँ पर बनेगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमसे ये चीज़ तो पूछी नहीं गई है, फिर भी हमने बता दिया। आगे हम लोगों से पूछा गया फोकल लेंथ, तो हम मिरर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v। v की वैल्यू हम ये वाली लिख सकते हैं, 25/2 ही लिख देते हैं, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे पॉइंट में आ गया तो ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, या पहले ये आया था तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे, तो पॉइंट में हमें नहीं रखना पड़ेगा वैल्यू। +1/u है, प्लस लिखेंगे 1/u की वैल्यू क्या गिवन है, u की वैल्यू गिवन है हमको -25। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/25, 2/25 ये हो जाएगा -1/25। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा
2 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 25 ऐसे राइट कर लेंगे, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1/25। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ होगी उस मिरर की, यानी जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमको गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमको क्या दिया गया, इस बार एक कन्वेक्स मिरर दिया गया है, यानी कि उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हम कन्वेक्स मिरर की क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमको, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या लेना है हमें, निगेटिव लेते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या बताना, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, यानी नेचर एंड पोजीशन बताना है। यानी हमें वी की वैल्यू बतानी है जिससे हमें पोजीशन का पता चलेगा। तो फिर से हम क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1/F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, 1/15 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू हमको मिलेगा 1/V, यानी 1/V, वी हमको फाइंड ही करना है, प्लस 1/U। यू की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यू की वैल्यू हमको गिवन है -10। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, 1/V इक्वल टू क्या होगा, जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है, 15 एंड 10 का एलसीएम क्या होगा, 15 एंड 10 का एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा, अगर आप एलसीएम इसका फाइंड करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे 30 को तो क्या आएगा, 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3। तो 1/V इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 5/30 मिलेगा, 5/30। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमको V की वैल्यू क्या मिलने वाली है, V की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो हो जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी 30/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 6। यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। और कहाँ पर बनेगा ये इमेज, जो बनेगा वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के बिहाइंड बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, दर्पण के पीछे बनेगा। और कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब हमें क्या बताना है, इसका नेचर बताना है, यानी प्रकृति बतानी है। तो हमें पता है कि ये कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, एंड क्या होगा, डिमिनिस्ड होगा। यानी कि आभासी, सीधा, आभासी होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, इसकी इमेज की ये क्या है, प्रकृति है, नेचर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूर पर रखना चाहिए जिससे वस्तु की लंबाई का 5 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो, और प्रतिबिंब की स्थिति बताए। यानी हमें
पोजीशन बताना है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस पे है, जिसको हमें बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है। फोकल लेंथ हमको गिवन है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और जो इससे रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि क्या है 5 गुना यानी 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो हमको मैग्नीफिकेशन गिवन है, मैग्नीफिकेशन हमको जो दिया गया है आवर्धन, उसको हम क्या लेंगे, -5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा इमेज है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। जब भी प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है, 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या लेते हैं, आवर्धन का मान माइनस में लेते हैं, इसलिए हमने क्या लिया, आवर्धन का मान माइनस में लिखा है। और हमें क्या गिवन है, हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हम क्या ले लेंगे, 15 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। और क्या गिवन है हमको यहाँ पर, और हमें हमें यू बताना है, यानी कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें कितने डिस्टेंस पर रखना है वो हमें बताना है, वस्तु की दूरी हमें बताना है। अब m से हमको क्या मिलेगा, m इक्वल टू लिखा है -5, यहाँ पे हमें यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जब हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें v भी होता है मिरर फार्मूले में। यहाँ पे हमें u पूछ रहा है, f ही गिवन है, तो जो m दिया गया है इसी से हम v फाइंड करेंगे। m इक्वल टू होता है -v/u, ये इसका फार्मूला होता है, -v/u इक्वल टू क्या है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 5u, v इक्वल टू हो जाएगा 5u। तो आगे देखते हैं, हम लगाते हैं मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू है -15 है, और 1/v, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू अभी आई है 5u है, प्लस 1/u। अब यहाँ से हमको मिलेगा 1, यहाँ पे हम एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5u आएगा, 5u से 5u को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1 लिखेंगे, और जब हम u से 5u को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, u से u कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/15। अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा 6/5u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/15 मिलेगा। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, तो -u इक्वल टू हमको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, -u इक्वल टू 6 3 जा 18 मिलेगा हमको। तो u इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू मिलेगा हमें, ये माइनस का साइन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा -18, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें रखना है वो माइनस में आ रहा है, ये साइन ये बता रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में, हमेशा बाईं ओर रखते हैं वस्तु को, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। और डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव नहीं होती, दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होती, केवल ये साइन इंडिकेट करता है कि जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो लेफ़्ट साइड में होगी, मिरर के लेफ़्ट में होगी, इसलिए माइनस का साइन आया है। बाकी जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर से तो कितनी दूर रखेंगे, उसको हम रखेंगे 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए, हमें क्या बताना है, इमेज की पोजीशन भी बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको u की वैल्यू मिल ही गई है, तो हम क्या करेंगे, हम v की वैल्यू बताएंगे, यानी कि जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो v इज इक्वल टू अभी हमने फाइंड किया था, v इज इक्वल टू आया था 5u, यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से 5 टाइम्स है, मतलब 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 गुणे कितना आया है, u की वैल्यू क्या आई है -18, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा -18 5 जा 90 सेंटीमीटर, मतलब कि माइनस में आ रहा है, यानी कि जो इमेज बनने वाला है
वो किधर बनेगा, रियल इमेज बनेगा। वो पहले से भी गिवन था कि रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि मिरर के क्या बन रहा है, ये जो कनकेव मिरर है उसके लेफ्ट साइड में बन रहा है, अवतल दर्पण के बाईं ओर बन रहा है इमेज। और कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है, उसको लिखेंगे हम 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वो क्या है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगी इमेज की पोजीशन। इमेज कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी अवतल दर्पण के सामने बन रहा है और 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल की सीरीज़ समाप्त होती है। आगे मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ।